मई 3। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है प्रार्थना मायने रखती है, जिसे लिया गया है 2 राजा 20 उसका 1 से 6 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। आगामी मस्तिष्क स्कैन के लिए प्रार्थना कि मेरे बच्चे चर्च वापस आ जाएं। डीएफ के लिए सांत्वना, जिसने अपनी पत्नी को खो दिया था। हमारी कार्ड मंत्रालय टीम को इस तरह के प्रार्थना अनुरोधों की एक साप्ताहिक सूची प्राप्त होती है, ताकि हम प्रार्थना कर सकें और प्रत्येक व्यक्ति को एक हस्तलिखित नोट भेज सकें। अनुरोध बहुत अधिक होते हैं और हमारे प्रयास छोटे और ध्यान न दिए जाने वाले लगते हैं। यह तब बदल गया जब मुझे हाल ही में शोक संतप्त पति देव उसकी प्रिय पत्नी की मृत्यु लेख की एक कॉपी के साथ हार्दिक धन्यवाद का कार्ड मिला। मुझे एक ताज़ा एहसास हुआ कि प्रार्थना मायने रखती है। यीशु ने स्वयं नमूना दिया कि हमें दृढ़ता से, अक्सर और आशापूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी पर उनका समय सीमित था, लेकिन अकेले जाकर प्रार्थना करने को उन्होंने प्राथमिकता दी। सैकड़ों वर्षों पहले इस्राएल के राजा हिजकिय्याह ने भी यह सब सीखा था। उसे बताया गया था कि एक बीमारी जल्द ही उसकी जान ले लेगी। संकट में और फूट फूट कर रोते हुए हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना की। इस उदाहरण में परमेश्वर की प्रतिक्रिया तत्काल थी। उसने हिजकिय्याह की बीमारी को ठीक किया, उसके जीवन में 15 वर्ष जोड़े और राज्य को एक शत्रु से बचाने का वादा किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हिजकिय्याह एक अच्छा जीवन जी रहा था, बल्कि अपने सम्मान के लिए और अपने सेवक दाऊद के लिए। हो सकता है कि हमें हमेशा वह न मिले जो हम मांगते हैं, लेकिन हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर हर प्रार्थना में और उसके माध्यम से काम कर रहा है। इसे लिखा गया है करेन पिम्पो ने। आज आपके जीवन में किसे प्रार्थना की आवश्यकता है? आप अपने आप को कैसे याद दिला सकते हैं कि आपको और अधिक बार रुकना है और प्रार्थना करनी है? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन।